जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत पारण के लिए द्वादशी तिथि में माता तुलसी की कथा सुनना अति आवश्यक है। इस दिन माता तुलसी का पूजन करने से, उनकी कथा सुनने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर के 8:23 तक रहेगा, तो इस समय आप सभी को पारण करना है। तो जैसा कि माता तुलसी से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार और दिव्य लीला कथा कही गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्विनी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना में युद्ध किया था, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। तभी माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। तभी भगवान विष्णु बोले कि जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता नारी है। उसी की पवित्रता और पति धर्म से, शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता है और न ही पराजित होता है। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत भंग करना ही पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे और वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तभी ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। तब एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर दिए और वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वह जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा अपने पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। तभी जब इस सारी लीला का पता वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर के भगवान श्री हरि विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा उग गया और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम और दूत भी असमय नहीं आ सकते और गंगा व नर्मदा के जल में भी स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाए, वह पापों से भी मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाएगा। और जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया से अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितर मोक्ष भी प्राप्ति होती है। प्रकार से आप सभी कथा सुन करके आप सभी को एकादशी व्रत का पारण करना है और साथ ही साथ जैसा कि इस दिन पारण में आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन बनाने के बाद
पंडित जी को आपको कुछ न कुछ भोग अवश्य से ही करवाना है। अगर नहीं करा सकते तो आप सूखा ही कच्चा एक समय का भोजन और साथ ही दक्षिणा और फल इत्यादि उनके घर अवश्य से ही भिजवाइए। साथ ही साथ जैसा कि गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप सभी को गौ माता को गुड़ और चना रख कर के आप सभी को रोटी में अवश्य से खिलाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो आपके सभी कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन आप सभी को माँ तुलसी पर घी का एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी होकर के जैसा कि श्री हरि विष्णु के सामने आप सभी को भोग लगाइए और साथ ही साथ अपनी गलती क्षमा याचना करते हुए अपने व्रत का खोलिए। जैसा कि इसी जो भोग आपने लगाया है इसी को खा करके आप सभी को अपना व्रत खोलना है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।